हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राशि क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं 5th स्टैंडर्ड EVS का चैप्टर नंबर 9, अप यू गो। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है या आपको समझ में आता है तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन को भी दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हम अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 9, अप यू गो। माउंटेनरिंग कैंप। माउंटेनरिंग कैंप मीन्स पर्वतारोहण बोलते हैं इसे। तो ये जो है इसके कैंप लगते हैं। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी। तो ये जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी में है। और अब उसके बारे में जो है हम जानकारी लेने वाले हैं। सो वी वेयर एट द माउंटेनरिंग कैंप एंड वे आर वेरी एक्साइटेड। और अब उनको माउंटेनरिंग कैंप के लिए जाना है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। माउंटेनरिंग कैंप क्या होता है आपको आगे आगे पता चलेगा अभी। 20 ऑफ अस वे आर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। तो ये कौन जा रहे हैं माउंटेनरिंग कैंप के लिए? 20 ऑफ टीचर्स ऑफ अ केंद्रीय विद्यालय। देयर वेर अदर वुमेन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। और उसमें जो है और भी बहुत सारी वुमेन्स थी जो कि बैंक से रिलेटेड थी या फिर दूसरे कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड थी। तो ये सब मिलके जो है कहाँ पे जा रहे हैं? माउंटेनरिंग कैंप के लिए। और इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। टुडे वॉज द सेकंड डे ऑफ द कैंप। तो आज जो है इनका सेकंड डे है कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ अ बेड एंड पुट माई फुट डाउन। तो सुबह सुबह जो है इसने क्या किया कि अपना जो पैर है बेड के नीचे रखा। सो आई स्क्रीम्ड इन पेन। उसको जो है बहुत ज़ोर से ऐसे पेन होने लगा, दुखने लगा। सो आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हेवी रक्सैक ऑन माई बैक। तो जब उसने पैर नीचे रखा ज़मीन पे तो उसे जो है बहुत ज़ोर से जो है पैर में दर्द हुआ। तो उसे एकदम से याद आ गया कि यस्टरडे मतलब इसके पहले के दिन में जो है उन्होंने 26 किलोमीटर वॉक किया था। और उसके साथ साथ में उनके पीठ पे जो है बहुत सारा जो है हेवी जो है बैग भी था। सो आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। और जब ये वॉक कर रहे थे 26 किलोमीटर तो ये जो है बहुत डर भी रही थी। और जो है उसे लग रहा था कि मैं फिर से वापस चले जाऊँ नीचे टू दैट जब वो ऊपर चढ़ रहे थे तब। क्योंकि वो जो पाथ था, वो जो रास्ता था वो कैसा था? रफ था एकदम। और एकदम छोटा सा था। एक तो रफ भी था और ऐसे एकदम छोटा सा था, और रफ भी था, यहाँ पर पत्थर ये वो सब ऐसे थे। तो वो जो है वो डर गई थी। ओके, सो with tears in my eyes I started walking slowly towards the room of a brigadier Gansing। तो वो जो तो उसके जो है जैसे उसने पैर नीचे रखा उसके आंखों में जो है आंसू आ गए। विथ टीयर्स इन माई आईज। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ अ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। सो दैट्स वाई शी इज़ गोइंग टू मीट द ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उनके जो हेड थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके पास में वो जो है जाने लगी। द डायरेक्टर ऑफ अवर एडवेंचर कोर्स। ही वॉज अ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन है? डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स। इनके एडवेंचर कोर्स के जो है ये डायरेक्टर थे। ओके, सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रिक। तो वो ऐसे सोच ही रही थी। शी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट कि उनको एक्सक्यूज कैसे मांगूँ मैं। मतलब इसके पहले के दिन में जो है उसको उसने जो वॉक किया था
26 किलोमीटर, तो उसका एक्सक्यूज़ जो है वो कैसे मांगे उनसे, वो सोच रही थी। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, और सडनली जो है पीछे से उसको जो है एक बहुत ऐसे हार्ड वॉइस जो है उसको सुनाई दी। सो मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। तो उन्होंने क्या कहा, जो पीछे से उसको एक आवाज़ आई थी, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। अब वो जो है ब्रेकफास्ट टाइम था, और वो ब्रेकफास्ट को न जाकर वो कहाँ पर जा रही थी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से मिलने, जो कि डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स थे। तो उन्होंने जो क्या कहा पीछे से कि ब्रेकफास्ट टाइम पे आप कहाँ जा रही हो, हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन एम्प्टी स्टमक। तो जल्दी से जाओ ब्रेकफास्ट के लिए, नहीं तो आपको भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। सो सर आई कुड नॉट से एनी मोर। अब उसने जो है वो डर गई, से सर बट कॉन्ट से एनीथिंग। सो यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट। तो जैसे ही उसने सर कहा, तो वो सर ने जो है क्या कहा कि मुझे मालूम है तुम किस लिए आई हो, आपके पैर में जो दुख रहा है, पेन हो रहा है, उसके बारे में बताने के लिए आई हो। जो आपने कल वॉक किया था उससे जो है आपको आपके पैर में दर्द है, ये बताने के लिए आप आई हो, ये मुझे मालूम है। तो उसने क्या कहा, यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। तो उन्होंने क्या कहा कि दैट इज़ नथिंग न्यू, ये रोज होता है, नाउ गेट रेडी क्विकली। सो आई हंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी। और उसने जो है अपना हेड जो है ऐसे ऐसे हिला दिया यस करके, एंड रेडी होने के लिए चले गई। सो आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। जैसे ही उसने टर्न लिया तो उसने जो है एक आवाज़ सुनी, लिसन मैडम। तो उन्होंने जो है फिर से आवाज़ दी थी, लिसन मैडम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। तो उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया उसको, कि आप जो है ग्रुप नंबर 7 को लीड करने वाली है, मतलब वो हेड रहेगी उसमें, लीड करना यानी ग्रुप को हैंडल करना। सो यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर्स हु हैड डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो आपको क्या करना है कि किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है चढ़ने में, तो आप उसको हेल्प करोगे। माउंटेन पे चढ़ते वक्त कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप हेल्प करोगे। सो यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन अ माउंटेन्स। तो सभी बच्चों को जो भी जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको जो है बता दिया गया है कि आप हेड हो करके और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको लेनी है। So next, tell, have you ever seen the mountains? क्या आपने कभी माउंटेन्स देखा है? So have you also climbed a mountain? क्या आपने कभी माउंटेन चढ़ा है? When and where? कब और कहाँ पर, ये आपको बताना है। अगर नहीं है आपका आंसर तो नो लिखना है। सो हाउ फॉर हैव यू वॉक एट वन टाइम। तो अगर आप वॉक करते हो, चलते हो, तो कितनी देर तक और कितने दूर तक आप चल सकते हो। हाउ फॉर कैन यू वॉक, कितने दूर तक आप चल सकते हो, ये आपको जो है बताना है और लिखना है। मतलब 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, एज यू लाइक। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन दैट kilometer wise. Okay, kilometer wise. So imagine, what do you think about the paths on the mountains? Draw a picture. तो आपको क्या करना है कि एक पिक्चर्स बनानी है, माउंटेन का पाथ बनाना है। मतलब ये जो अगर माउंटेन है तो यहाँ चढ़ने का जो भी पाथ है वो आपको जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपके नोटबुक में करना है। नेक्स्ट टू अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ग्रुप नंबर 7 को मतलब हैंडल करने की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है।
आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। तो ये जो है सोच रही थी कि लीडर को क्या क्या करना होगा। सो फर्स्ट वर्क इज व्हाट, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। अगर वो बैग्स लगा रही है, मेंबर्स जो है, जैसे 7 मेंबर्स है उसमें से, तो ये 7 जो मेंबर्स है वो अगर बैग लगाने में उन्हें कोई तकलीफ जा रही है तो वो बैग्स जो है उनको लगा के देना है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। और ग्रुप को आगे जाने देना है और इसको जो है पीछे रहना है, ठीक है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। और जो चढ़ नहीं पा रहे हैं उसको जो है हेल्प करना है, ठीक है। मतलब कि ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको एक तो पीछे रहना है, फिर उनके साथ साथ में जो है अगर कोई चढ़ नहीं पा रहा है उसको हेल्प भी करना है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। अगर थक गए तो ऐसा एक आधा प्लेस देखना है जहाँ पे वो रुक सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। वो भी मतलब ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। और जाते जाते अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको भी जो है देखने की जवाबदारी इनकी रहती है, ग्रुप लीडर की होती है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। और ग्रुप को अगर भूख लगती है तो उनके लिए फूड भी जो है अरेंज करना पड़ता है। The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have मेड अ मिस्टेक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अगर उनके ग्रुप मेंबर में से कोई भी अगर कोई मिस्टेक करता है चलते वक्त जाते वक्त, तो उनको पनिशमेंट भी करना है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन हियर। तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल अलग टाइप का डिसिप्लिन होता है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। तो उसको लग रहा था कि कैंप यानी फन है, लेकिन यहाँ पे एक अलग प्रकार का जो डिसिप्लिन है, तो उससे जो है ये आश्चर्यचकित हो चुकी थी। ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप नंबर 7। अब ये ग्रुप नंबर 7 जो है क्या करता है हमको देखना है। तो ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो ये ग्रुप नंबर 7 में जो है कौन कौन थे, एक जो है आसाम से, एक मणिपुर से, एक मिजोरम, एक मेघालय और एक नागालैंड से थी। सो आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। और इसके ग्रुप में जो है केंद्रीय विद्यालय से कोई नहीं था, सिर्फ ये अकेली थी। ओके, नेक्स्ट आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। और ये जो है इस पूरे मेंबर्स को मिलके जो है बहुत खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। और इसमें से जो है आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड से जो भी थी, तो उसमें से किसी किसी को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज। तो 21 डेज तक जो है इनको उस ग्रुप के साथ में रहना था। और इस 21 डेज में जो है वो बैड फील कर रही थी, क्योंकि उसे जो है बाकी कोई भी जो लैंग्वेज है नहीं आ रही थी। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खंडोनबी फ्रॉम मिज़ोरम। ये मिज़ोरम की जो लैंग्वेज है खंडोनबी, ये भी उसे जो है बोलना नहीं आ रहा था। सो शी स्पोक ओनली मिज़ो। तो वो जो है ओनली मिज़ो लैंग्वेज में ही जो है बोल रही थी। सो बट इन आवर हार्ट वी ग्रू वो क्लोज टू ईच अदर। लेकिन जो है वो सभी जो है दिल से जो है एक के पास में आ गए थे। ओके, सो नेक्स्ट टेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर। आप क्या सोचते हो कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ग्रुप लीडर को, उसके बारे में। हाउ वुड यू फील इफ यू वेयर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप। अगर आपको ऐसे ग्रुप का अगर कैंप का अगर लीडर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, आप कैसे फील करोगे। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। आपके क्लास में भी जो है एक मॉनिटर होता है हमेशा, तो वो क्या क्या करता है। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, बनना चाहती हो। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर।
अगर मॉनिटर बनना चाहती हो तो क्यों बनना चाहती हो, दैट यू हैव टू राइट हियर. ओके, नेक्स्ट, क्रॉसिंग द रिवर. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. तो इनको जो है सभी को क्या मिला था, विटामिन सी की टैबलेट्स, आयरन टैबलेट, सॉरी विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क. ये जो है ब्रेकफास्ट में मिला था. दिस वेयर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड. ये जो आयरन टैबलेट्स, विटामिन सी, हॉट चॉकलेट मिल्क्स जो उनको जो ब्रेकफास्ट में मिला था, तो उससे जो है उनको जो है स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, और वो जो है दिन भर मतलब वहाँ पर जो ठंडी होती है उसमें उनका शरीर जो है गर्म रहता है. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. एवरी मॉर्निंग उनका जो है मेडिकल चेकअप किया जाता है. वी टाइड आवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. तो ये जो है एक बैंडेज टाई कर लगाते हैं और अपना मतलब जो डे है वो काउंट करते हैं उससे बैंडेज लगाकर. ओके, आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रिक वी रीच अ रिवर. तो ये जो है आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रिक मतलब 8 किलोमीटर तक वो जाने के बाद में वो जो है रिवर के पास में मतलब पहुँचे. सो देयर वाज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. और उसने देखा कि वहाँ पे जो है एक थिक रोप जो है, ये दिख रहा है आपको ये रोप, वो जो है लगा कर रखा था वहाँ पे. टाइड अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर के इस किनारे से उस किनारे तक जो है ये रोप जो है लगा कर था. सो फ्रॉम वन बैंक टू द अदर मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक. द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू pegs or pitons are on both the sides. और ये जो रोप है ये टाइटली जो है फिक्स करके था पिटॉन्स को, मतलब एक ऐसा पिलर जैसे पत्थर होता है उसको जो है वो टाइटली जो है लगा कर था ऑन द बोथ साइड. आई वॉज फीलिंग नर्वस. और ये जो है बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग what would happen if the rope came out. वो क्या सोच रही थी कि अगर बीच में ही रोप टूट गया तो क्या होगा. सो आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज. वो देख रही थी कि जो रिवर है वो कितनी बड़ी है. वो अपने मतलब वो वॉच कर रही थी कि कितना बड़ा रिवर है. नेक्स्ट, आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट. अब उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया कि वो जो रोप है वो उन्होंने उसको बांध दिया अराउंड हिज वेस्ट. उसके वेस्ट को जो है बांध दिया कमर को. एंड पुट अ स्लिंग इन इट. और एक हुक जो है वो उसको जो है अटका दिया. ओके, ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. तो वो जो रोप है सो ही देन पुट द स्लिंग. वो जो स्लिंग था हुक टाइप, वो हुक जो है वो थिक रोप को जो है जो रिवर के मतलब बीच में जो टाई की थी उस रोप को जो है वो लगा दिया गया. सो वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर he went to the other side. अब वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर के ऊपर से जो है ये he went to go other side. No one was ready to step into the fast flowing river. तो कोई भी जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था. मतलब वो जो फास्ट फ्लोइंग रिवर थी उसके ऊपर से जाना था ना इनको, तो कोई भी जो है तैयार नहीं हो रहा था जाने के लिए. एवरीवन वाज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट. ओके, तो सब लोग जो है आप पहले जाओ ऐसे जो है पुश कर रहे थे एक मेक को. सो आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी. और ये जो है एकदम पीछे खड़ी थी. तो इसे लगा कि किसी
की भी नज़र मेरे पे नहीं है। सो जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी, और तभी जो है जो उनके इंस्ट्रक्टर है वो उसके पास में आए विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स। रोप वो जो डोरी होती है वो, और वो जो स्लिंग मतलब उसका हुक वो लेके जो है उसके पास में आ गए। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। अब उसने सोचा कि अब कोई एस्केप नहीं है। तो आई वॉज रेडी तो फिर ये जो है रेडी हो गई, बट डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन उसको जो है हिम्मत नहीं हो रही थी। सर कुड गेस माई फियर, और सर ने जो है उसका फेस देख के जो है मतलब सोच लिया, समझ गए, और ही कॉल्ड आउट लाउडली। तो उन्होंने जो है मतलब लाउडली उससे कहा, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। उन्होंने ज़ोर से कहा कि 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, मतलब उसको इनकरेज करने के लिए जो है उन्होंने ज़ोर से जो है 3 चीयर्स ऑफ संगीता मैडम कहा। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश मी इनटू द वाटर। और अब जैसे 3 चीयर्स होने लगा था उनके नाम से, तो मतलब उसको पता ही नहीं चला कि किसी ने जो है उसको जेंटली पुश कर दिया इनटू द वाटर। ओके, नेक्स्ट आई फेल्ट एज इफ माई फीट वेयर फ्रोजन। और उसको लगने लगा कि मेरे पैर जो है मतलब ऐसे बर्फ हो गए हैं। सो आई स्टार्टेड शिवरिंग। उसको जो है मतलब शिवरिंग होने लगी। शिवरिंग होना यानी जो पूरे शरीर में जो है थरथराहट आने लगना। सो माई टीथ वेयर चैटरिंग, और उसके दांत भी जो है बजने लगे थे। सो आई कफ होल्ड caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed। तो मैंने क्या किया कि वो रोप को जो है एकदम से पक्का पकड़ लिया, और स्टार्टेड पुटिंग माय फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। और रिवर बेड में जो है वो जाने लगी। सो एज आई वॉक फर्दर इन, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck। तो जैसे ही ये उस मतलब वो जो बर्फ़ पे जो है वॉक करते करते जैसे ही पानी के पास में पहुंची, सो स्लोली जो है वाटर के पास में वो जाने लगी। तो रीच अप माय नेक इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस। और वो जो है आगे आगे बढ़ने लगी, लेकिन जब वो मिडल ऑफ द रिवर गई तो वो जो है अपना बैलेंस जो है उसने खो दिया एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। और जो है मतलब स्लीप होने लगी नीचे। ठीक है। सो आई वॉज सो स्केर्ड, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डर गई एंड फेल्ट सो कोल्ड, और उसको ठंड भी जो है बहुत लगने लगी। सो दैट द रोप स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड्स, और इससे जो है रोप जो है वो डोरी जो है वो उसके हाथ से जो है स्लिप होने लगी। सो आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और तो ये जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी हेल्प के लिए। सो आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। उसको मालूम था कि मैं रिवर में गिरने वाली नहीं हूँ, मैं रिवर के बाहर जाऊंगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। तो उसको पता चल गया कि अरे मेरे रोप को तो जो है वो हुक से अटकाया हुआ है। सो होल्ड द रोप ऐसे जो है उधर से आवाज़ आने लगी। आई कुड हियर द शाउट्स। तो सब जो है उधर से चिल्ला रहे थे कि होल्ड द रोप, मतलब जो रोप दिया है उसको पकड़ो, वो जो डोरी है तो उसको पकड़ो करके उधर से आवाज़ आ रही थी। एंड आई कुड हियर द शाउट, और वो जो है आवाज़ उसको आने लगी। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप, और उसने कैसे तो भी जो है उस रोप को जो है पक्का पकड़ के रखा एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, और जो है आगे वो अपने आप को मतलब पुल करने लगी। स्लोली विद द सम करेज
आई रीच द रिवर बैंक, और स्लोली जो है बहुत हिम्मत के साथ में वो जो है कहाँ पर पहुंची, रीच द रिवर बैंक, दूसरे किनारे पे पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस एज आई कम आउट ऑफ द वाटर, और जब वो पानी से बाहर आई तब उसे इतनी खुशी हुई कि वो जो है वो बता नहीं सकती। हैप्पीनेस ऑन अ फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, अब ये जो खुशी थी वो किसकी थी, कि वो जो चैलेंजिंग टास्क था, वो जो चैलेंजिंग वर्क दिया गया था उसे, इस बैंक रिवर से दूसरे बैंक रिवर पे, सॉरी, एक रिवर के बैंक से दूसरे रिवर के बैंक पर जाने का जो टास्क था, वो उसने पूरा किया। इसकी खुशी जो है उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, और जब वो नेक्स्ट दूसरे जो साइड में चले वहाँ से चिल्ला रही थी अपने दूसरे जो भी मेंबर्स थे, उनको एनकरेज करने के लिए चिल्ला रही थी कि होल्ड द रोप टाइटली, होल्ड द रोप टाइटली, मतलब जो पक्का जो है रोप को पकड़ के रखो। सो आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग द चैलेंज विद करेज। तो उसको पता चल गया कि ये जो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम चैलेंज फेस करते हैं हिम्मत के साथ में। कोई भी चैलेंज अगर हम हिम्मत के साथ में फेस करते हैं तो ही हमारे में जो है कॉन्फिडेंस आता है, ये उसे पता चल गया। ठीक है, सो यहाँ तक जो है हम ये फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं, और इसका आगे का पार्ट जो है हम दूसरे वीडियो में लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।